और चलिए अब आपको तस्वीरें मथुरा से दिखाते हैं, जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर के बवाल बढ़ते जा रहा है। उन्होंने दरअसल राधा रानी को लेकर के 14 साल पुराना जो उनका बयान था वो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद बवाल भी खूब हो रहा है। अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे मथुरा से, जहां पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ यहां पर हंगामा हो रहा है। बरसाना में यह हंगामा हो रहा है, यहां तक कि प्रदीप मिश्रा ने अपने वायरल वीडियो में यह भी कहा था कि बरसाना राधा जी का घर नहीं था, बल्कि उनके पिताजी की कचहरी हुआ करती थी, जहां साल में एक बार वो जाती थी, इस वजह से उसका नाम बरसाना पड़ गया था। श्री कृष्ण से विवाह को लेकर के वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ कभी उनका विवाह हुआ ही नहीं था, और इसी के साथ उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर के कहीं ना कहीं राधा रानी को मानने वाले जो लोग हैं वो गुस्से में हैं, और याद दिला रहे हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी हुई थी। लेकिन प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा वाचन के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि शादी नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने अनय घोष को राधा रानी का पति बताया था, जिसके बाद यहाँ पर बवाल जो बढ़ा वो अब बढ़ता ही जा रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और एक बार फिर से तस्वीरें मथुरा से सामने आ रही हैं, जहां कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ यहां पर हंगामा बरप रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश जुड़ गए हैं, दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश, यहां पर जिस तरीके से मथुरा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर के बवाल बढ़ते जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा, लोगों से बातचीत भी करिएगा, क्योंकि उनका वो बयान खूब वायरल हुआ था। देखिए, बिल्कुल मैं आपका चूंकि सवाल नहीं सुन पाया, लेकिन यहाँ पर आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा देखने और सुनने को मिल रहा है। काफी नाराजगी जो है वो ब्रजवासियों में नजर आ रही है। मैं सीपी से कहूंगा जरा तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में ब्रजमंडल से जो आम लोग हैं वे यहाँ पर पहुंचे हुए, और आक्रोशित जो यहाँ के युवक हैं वे भी नजर आ रहे हैं, और साधु संत भी लगातार अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंचायत जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और ये तमाम वो युवक है जो आक्रोशित दिखाई दे रहे थे, जो काफी आहत थे, नाराज नजर आ रहे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर ये नाराजगी जो आपकी थी उसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यही है, उन्होंने हमारे इष्ट के प्रति जो अभद्र टीका टिप्पणी, ब्रजवासियों के प्रति जो धेनुकासुर जैसे शब्दों का उपयोग किया है, वही हमारी नाराजगी है। आखिर ये जो नाराजगी है ये प्रत्येक ब्रजवासी में देखने को मिल रही है। प्रत्येक मांग क्या है आप लोगों की? अरे हमारी मांग यही है, बस जो प्रदीप मिश्रा है उसका बहिष्कार चाहिए हमारे इस ब्रज से। ना तो उसकी वो भी तो कथावाचक है ना। अरे उसकी कोई वो वाचक नहीं चलेगी, जो हमारी राधा रानी को नहीं मान रहा वो कैसे अच्छा वाचक? वो तो कथावाचक है प्रदीप मिश्रा। कथावाचक है तो ऐसी राधा रानी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी थोड़ी दे सके। ब्रज रानी है जो कृष्ण भगवान की प्रिय है, तो उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं दे सकते। वो साफ तौर पर नाराजगी है वो युवाओं की देखने और सुनने को मिल रही है। कुछ संतों से भी बातचीत करेंगे, आखिर इस नाराजगी की बड़ी वजह है जो है वो आखिर क्या नजर आ रही है, और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्य महाराज जी आखिर इस महापंचायत की मुख्य वजह क्या है? अगर मेरी माँ को कोई गलत शब्द बोलेगा तो मैं विरोध करूंगा कि नहीं करूंगा, केवल ये प्रश्न है। जगत जननी माँ राधा रानी को उनके चरित्र पर प्रश्न उठाना, और वो प्रश्न भी क्या है, वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि राधा का विवाह कृष्ण से हुआ भांडीर वन में, और फिर उन्होंने दोबारा एक अयन घोष नाम के व्यक्ति से विवाह किया। हिंदू पीनल कोड के हिसाब से क्या बिना तलाक के किसी का विवाह किसी और से हो सकता है? जगत जननी की बात नहीं है, सनातन पे आघात की बात है। कह रहे तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने 10 बार चैलेंज किया। अगर मिश्रा जी आप प्रमाण दिखा दें, मैं कथा करना छोड़ दूंगा, और अगर आप प्रमाण नहीं दिखा पाए तो आप कथा करना छोड़ेंगे? ये व्यक्ति कथा करना छोड़ेगा नहीं, जिसका मंगलाचरण शुद्ध है। प्रमाण की बात कर रहे हैं। मैंने जो इन्होंने बताया, ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 49वां अध्याय 271 नंबर पेज, वही पेज खोलकर दिखाया है मैंने, वही अध्याय दिखाया है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? बभूव तस्य वैश्यस्य विवाहश छायया सह छायाम संस्थापित गेहे सांतर्धानम वापह। राधा रानी ने अपनी छाया को घर में स्थापित किया। अब आपकी मांग क्या है? क्या उनको कोई दंड देने का प्रावधान है महापंचायत में, या फिर कोई मांग है? वो व्यासपीठ पर बैठे हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे लिए सम्मानित थे, लेकिन हमने इसीलिए कहा कि इस व्यक्ति के विरुद्ध हमें कोई कार्यवाही इस प्रकार नहीं करनी। बरसाना आए, श्री जी से क्षमा मांगे। ब्रजवासियों को आपने असुर कह दिया। तो कह रहे हैं अभी कथाओं में बहुत व्यस्त हैं। कथाओं में व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं, क्या घर नहीं जा रहे हैं? क्या कथाओं के बीच में एक दिन का गैप नहीं है? मैं कल मुंबई कथा पूरी करके आया हूँ।